वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कहना है सुनिएगा। लगभग 2000 से ज्यादा डेलीगेट्स जिस कार्यक्रम में उपस्थित होने थे, ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर और सफलतापूर्वक आयोजित कर भारत की जो कैपेसिटी G20 के बाद में बढ़ी है और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने ये क्षमता अर्जित की है, उसका एक नायाब उदाहरण जो है वो देखने को मिला है। इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग के बाद मीटिंग में हम लोगों के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में जो देश में पहली बार आयोजित हुई, उसमें भारत की एक और पूरा महत्व की संपदा, ऐतिहासिक महत्व की संपदा, असम के सरायदेव जिले में स्थित जो मॉयदाम्स हैं, ताई अहोम डायनेस्टी जिसने 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक उस पूरे क्षेत्र में शासन किया था, उनके बरियल ग्राउंड जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाता था, वहां जिस तरह की अवसंरचना बनाई जाती थी ट्रेडिशनली, वो सीरीज ऑफ ऐसी अवसंरचनाओं को इंफ्रास को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। और इसके साथ ही भारत की ये 43वीं संपदा होगी जो ताजमहल जो और कुतुब मीनार और सूर्य मंदिर, इन सब की श्रृंखला में एक और संपदा भारत की जुड़ी है। इसके साथ साथ में जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें 53 साइट्स अब तक भारत की तरफ से ऑलरेडी सबमिट की जा चुकी है जो एक्सेप्टेड है, और आने वाले वर्षों में उन साइट्स को भी कंसीडर करते हुए वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आए, ऐसे प्रयास भारत की तरफ से किए जा रहे हैं। भारत के लिए ये निश्चित ही गर्व का विषय है कि पिछले 10 वर्षों में जहां एक वर्ष में एक ही प्रॉपर्टी को कोई देश नामित करवा सकता है, माननीय मोदी जी के शासनकाल के 10 वर्षों में हमने 13 प्रॉपर्टीज को इस लिस्ट में इंस्क्राइब कराने में सफलता प्राप्त की है। लगातार भारत ने ऐसी पुरातत्व महत्ता की संपत्तियों का कंजर्वेशन ठीक से हो, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उसको लेकर के इंटरनेशनल कोऑपरेशन सब लोग मिलकर के साझा दृष्टिकोण से प्रयास करें, एक दूसरे के अनुभव और क्षमता से सीख करके प्रयास करें। भारत ने लगातार इसकी एडवोकेसी की है। G20 ग्रुप में भी, G20 की बैठक के समय में भी जो भारत की अध्यक्षता में हुई, एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ जहां भारत की पहल पर जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल होते थे, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन ने डिसाइड किए 2015 से 30 के लिए। 2030 के बाद के डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क में कल्चर को एज ए स्टैंड अलोन गोल रखा जाए। अभी तक कल्चर दूसरे गोल्स जो हैं हमारे, उनके साथ में एक सहभागी के रूप में, एक सहयोगी के रूप में कल्चर को चिन्हित किया गया है, लेकिन सांस्कृतिक महत्व के विषयों को देखते हुए, उनकी क्षमता को देखते हुए कि उसके कारण से रोजगार सृजन हो सकता है।